अरे क्या सरकार ने कहा था यूक्रेन में जाकर पढ़ो? पढ़ाई में फिसड्डी हैं इसलिए दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करते हैं। जिस हमले को चीन और अमेरिका नहीं रोक पाया उसे हमारी सरकार ने कर दिखाया। भारतीयों के लिए 6 घंटे तक रूस ने युद्ध रोक दिया। देखा कमाल। ये वो डायलॉग हैं जो भारत के कुछ बयानवीरों के मुंह से निकल रहे हैं। राजनीतिक दल से लेकर पत्रकारिता को दल दल में धकेलने वाले आपदा में तारीफों का अवसर तलाश रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से अपनी जान बचाकर भारत लौटे छात्रों से कोई जयकारे लगवा रहा है, भारत माता की, भारत माता की, तो कोई वीडियो बनवा रहा है, लेकिन यह नहीं पूछ रहा है कि क्यों भारतीयों को युद्ध के मैदान यूक्रेन से लाने में इतना वक्त लग रहा है। क्यों नहीं हमने जंग से पहले ही इवैक्यूएशन मिशन शुरू किया? क्यों भारत में मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है जिसकी वजह से भारतीय छात्रों को बाहर जाना पड़ता है? इन सवालों का जवाब देने के बजाय अपने मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे? पिछले कई दिनों से यूक्रेन में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रूसी सेनाएं लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही हैं, आम लोगों की जान जा रही है, हजारों भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। कोई यहाँ पे ना आपकी मदद करने के लिए है। यहाँ पे है यूक्रेन में कौन है? यूक्रेन में कौन है? हम लोग ये भी नहीं बोल रहे, हंगरी में भी नहीं है। यूक्रेन में कौन है? सर ये बताइए, सर ये बताइए, खार्किव, सुमी। एक जी सर, एक मेरी बात want to help, you can help in Ukraine. कीव एम्बेसी का क्या काम है? आप मुझे एक काम बता दीजिए कि ये काम है उनका। कल वो खुद वहाँ से निकल गए हैं, खुद आपको सेल्फ इवैक्यूएट करके निकल गए। उन बच्चों का क्या जो यूक्रेन में फंस गए, वो क्या आंसरेबल क्यों नहीं है? वो पूरे लोग सर, बच्चे 10 नहीं दिन से बंकर में तो खाने के लिए तो खार्किव वाले 1800 किलोमीटर कैसे आएंगे सर? बच्चे की जान नहीं है, क्योंकि बच्चे के घर वालों को तो हम भी एक हफ्ते में 2 करोड़ ले लो और सॉरी ले लो। ये छात्र यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बीच अपनी जान बचाकर भारत लौटे हैं। मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों की टीम को भारत पहुंचने वाले छात्रों से मिलने के लिए फ्लाइट से लेकर एयरपोर्ट पर तैनात किया है। इसी बीच जब कुछ छात्र हंगरी के बुडापेस्ट के रास्ते भारत लौटे तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी इनसे मिलने एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान छात्र अपनी तकलीफ और नाराजगी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसी ही तकलीफ यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूसी हमले में मारे गए भारतीय नवीन शेखरप्पा के पिता के मन में भी है। मेडिकल की पढ़ाई करने गए नवीन रूसी हमले में मारे गए हैं। नवीन के पिता कह रहे हैं कि छात्रों के पास भारतीय दूतावास से कोई नहीं पहुंचा था। फिर सवाल है कि अगर सरकार कह रही है कि भारतीय दूतावास बहुत काम कर रही है तो फिर क्या नवीन के पिता गलत बोल रहे हैं? क्या यूक्रेन से लौटे ये छात्र गलत बोल रहे हैं? डिप्लोमेटिक मिशन ने पहली एडवाइजरी 15 फरवरी 2022 को जारी की थी, जबकि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में चल रही थी। पश्चिमी इंटेलिजेंस हफ्तों से कह रहा था कि यूक्रेन पर एकदम से हमला होगा। फिर भी भारत ने अपने लोगों को वहां से समय पर क्यों नहीं निकाला? क्या एडवाइजरी जारी करते वक्त 20,000 छात्रों के भारत लौटने के लिहाज से जरूरी एयर ट्रैफिक की व्यवस्था की गई थी? अगर की गई थी तो अब तक छात्र क्यों बेबस हैं? जब युद्ध की खबरें आने लगी तो क्यों एयर टिकट रातों रात कई गुना महंगे हो गए और सरकार देखती क्यों रही? मुझसे बात करते हुए यूक्रेन में रह रहे बिहार के एक छात्र मेहताब ने कहा कि आना तो चाहते थे लेकिन अचानक 50,000 रुपए नहीं जुटा पाए। मेहताब की मां टीचर हैं, पिता कोविड में चल बसे, तो आखिर वो अचानक से 50,000 रुपए कहां से लाता? हम लोग सर मिडिल क्लास फैमिली है और हम लोग के पास एट ए टाइम 50,000 60,000 नहीं था। जैसे एडवाइजरी आई हम लोगों ने चेक किया तो बिल्कुल हाई एकदम 50 एवब भी आ रहा था। कोई भी फ्लाइट 50 एवब आ रहा था एट ए टाइम 50 एवब। और हम लोग 50 एवब कैसे दे पाएंगे? फिर हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? ये प्रॉब्लम है। आपके यूनिवर्सिटी से बच्चे जो हैं बहुत सारे, क्या एडवाइजरी आने के बाद लोग यहाँ से गए भी हैं या सिर्फ सारे बच्चे? हाँ गए, जिनके पास पैसे थे, जिनके पेरेंट्स ने टिकट बुक करे वो निकल भी गए हैं, बट हम लोगों के पास एट ए टाइम पैसे नहीं थे तो हम लोग नहीं जा पाए। छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जहां यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और रोमानिया से भारत के लिए फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं।
जबकि ये पहली बार नहीं है जब युद्ध के बीच में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए सरकार ने मिशन चलाया हो। आइए आपको ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस के बारे में भी बताते हैं। साल 1990 में भारतीय वायुसेना ने कुवैत में फंसे भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट कराने के लिए ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन में लगभग 1,70,000 नागरिकों को सुरक्षित रूप से एयरलिफ्ट किया गया था। 2006 में इजराइल लिबनान युद्ध के दौरान लिबनान से भारतीयों, श्रीलंकाई, नेपाली और लिबनानी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन सुकून शुरू किया गया था। लीबिया में गृह युद्ध के दौरान 15,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने 26 फरवरी 2011 को ऑपरेशन सेफ होम कमिंग शुरू किया था। साल 2015 में हैती विद्रोही लड़ाकों की वजह से यमन की राजधानी सना में अशांति फैल गई थी। ऐसे में वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। एक तरफ बढ़ा चढ़ाकर किए जा रहे दावे हैं तो दूसरी तरफ फेक न्यूज चल रही है, जैसे कि भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए 6 घंटे युद्ध डिले करा दिया। बाद में विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दावा झूठा है। वैशाली यादव नाम की एक लड़की जो यूक्रेन से मदद मांग रही थी, उसके बारे में दावा कर दिया गया कि वो तो भारत में ही है और सरकार को बदनाम करने के लिए वीडियो बना रही है। उसके गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ गईं। बाद में यूपी पुलिस ने खुद साफ किया कि ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। खुद वैशाली ने क्विंट को बताया कि वो यूक्रेन से रोमानिया पहुंच गई है। उन्होंने हमें लाइव लोकेशन भी भेजा था अपना। अब आते हैं बड़े सवाल की तरफ। क्यों भारत के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे देशों में जाने को मजबूर होना पड़ता है? 26 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्राइवेट सेक्टर से आग्रह किया कि वो भारत में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाएं। लेकिन आपको बता दें कि ये प्राइवेट सेक्टर की ही देन है कि बच्चे देश के प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने की बजाय यूक्रेन और फिलीपींस जैसे छोटे देश जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि भारत में प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए फीस लगते हैं, जबकि यूक्रेन जैसे देशों में 20 से 25 लाख रुपए में डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। दिसंबर 2021 में लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारत में MBBS की 88,120 सीटें और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी BDS की 27,498 सीटें ही हैं। वहीं 2021 में इन सीटों के लिए 16 लाख उम्मीदवारों ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट का एग्जाम दिया था। साल 2020 में यह आंकड़ा 13 लाख था। तो फीस तो ज्यादा है ही, सीटें भी कम हैं। जिस छात्र नवीन की मौत हुई है, उसके पिता ने भी कहा है कि 90% से ज्यादा नंबर लाने पर भी उसे यहां दाखिला नहीं मिला। तो ये मौका बचाए गए लोगों को चुनाव में भुनाने का नहीं है। इन सवालों के अस्थायी जवाब तलाशने की जरूरत है। भारत सरकार ने यूक्रेन और रूस के जंग को भांपने में देरी क्यों लगाई? इवैक्यूएशन मिशन में देरी क्यों? भारत में मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी क्यों? युद्ध जैसे हालात में जान बचाने की जद्दोजहद के बीच में भी प्रचार वाली राजनीति क्यों? इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे?